अस्सलामुअलैकुम। पढ़ने के लिए पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ज़मीन फरोख्त करके पढ़ा। फ़ौरन से PhD कर ली। वापस काबुल आया, सोच रहा था इतना सारा पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे मिलेगी। काफ़ी अरसा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानी, नौकरी नहीं मिली। कुछ तो करना था, इसलिए एक कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैं अपने आप को और घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था। शीशों के बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। काबुल की यख बस्ता और तेज़ो तुन हवाएं आए रोज प्लास्टिक उड़ा ले जाते और मुझे हर रोज नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते। चचाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफ़ी राहत महसूस होती थी। आए रोज खूबसूरत कारें लाते और मुझसे धुलाते थे। अगरचे मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर उनकी कारें हमेशा मैं खुद साफ करता था। साथ सर्दी का मौसम था। काबुल की यह बस्ता हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती थीं। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। मैंने देखा गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर घास से भरी पड़ी है। खुदा जाने, मगर मेरा गुमान ये था कि ये इन्होंने खुद ही जानबूझ के गंदी की है ताकि मैं साफ करूं और वो देखकर सुकून पाए। मेरे साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लिपके। मैंने इन्हें मना किया। मतलब ये था कि अब चचाजाद भाई है, वो तो सिर्फ इसलिए आया है कि मुझे सफाई करते हुए देखे। मैंने भाई को बिठाया और इनके लिए चाय का ऑर्डर दिया और खुद गाड़ी वॉश करने लगा। काम बहुत सख्त था। मेरी आंखें बाहर आईं, मगर काम करता रहा और इनकी गंदी गाड़ी साफ की। चचाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा, अच्छी तरह साफ करना। अगर सच पूछे तो बहुत ही कठिन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई की उम्मीदों पर पानी फेरूं। कुछ दिनों बाद कार अच्छी तरह धोई। कार का मालिक काफ़ी मुस्तरब था। मैंने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई है। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? इन्होंने कहा, मैं तालिब इल्म हूँ और मेरा इम्तहान है। अजीब बात यह थी कि वो मुआशियात का तालिब इल्म था और दूसरी तरफ मैंने मुआशियात में PhD कर रखी थी। मैंने पूछा, किस मजमून का पर्चा है? इन्होंने कहा, अकाउंटिंग। मैंने कहा, तुम सामने इस रूम में जाओ, मैं आता हूँ। मैंने इन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा, ये गाड़ी आपने धोई है? मैंने कहा, हाँ जी, जिंदगी है, काम तो करना है ना। मैंने इन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। वो हैरान था। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के VC मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, वो आपको ज़रूर नौकरी देगा। मैं इनके साथ चलने लगा तो इन्होंने मेरे मैले कुचैले कपड़े देखकर इस्तफसार किया, कोई और कपड़े नहीं हैं आपके पास? मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है नौकरी किसी ने देनी नहीं, ये तो बस आप जिद कर रही हैं, इसलिए तुम्हारे साथ जाने लगा हूँ। गीले कपड़े जेबतन किए हुए मैं VC ऑफिस के एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इस पर बैठूं। VC मुझे मिस्त्री समझा। मैंने एक कपड़ा लिया, सोफे पर रखा और बैठ गया। तालिब इल्म ने मेरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने तमसराना नजरों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातर उन्होंने कहा, तुम डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा, मैं अभी भी डेमो के लिए तैयार हूँ। उन्हें मेरा ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी इन्होंने फ़ोन उठाया। सब टीचर्स को इस क्लासरूम में बुलाओ, कहो डेमो है। इन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया। मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह भरी थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़े देखकर तमाम तलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ, आप डेमो शुरू करें। मैंने कहा, किस मौजू पर लेक्चर दूं? कहा, आपकी मर्जी। मैंने मुआशियात के 10 मौजूआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, इसमें कौन से मौजू पर बात करूं? इन्होंने कहा, दूसरे नंबर वाला टॉपिक। मैंने इस मौजू को मजीद क्लासीफाई किया, फिर इनकी तरफ देखकर कहा, अब इनमें कौन सा मौजू ठीक रहेगा? पूरा बोर्ड बांट दिया। 2 साथ जोड़े हुए बोर्ड बांट के अचानक तालियां बजने लगी। मैंने मुड़ के पीछे देखा, पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बजा रही थी और उनके सामने मैं मैले कपड़ों में खड़ा था। मिसी ने कहा, हाँ भाई बताओ, कितनी तनख्वाह लोगे और मुझे नौकरी? मैंने मशीन की तरह काम किया। माह के आखिर में
मुझे यूनिवर्सिटी बेस्ट टीचर के अवार्ड के साथ अच्छी खासी तनख्वाह मिली। सबसे ज़्यादा तनख्वाह इस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थी, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। इसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैन अवी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया में कई यूनिवर्सिटियों में काम करने के मौके मिले। मेरी सर्विस स्टेशन के 1 साल कंट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए। मैं आज भी अपने चचाजादों के साथ नेक बर्ताव करता हूँ। वो भी मेरा बहुत एहतराम करते हैं और नाम के साथ साहिब जरूर कहते हैं। मैं खुदा से खुश हूँ। जिंदगी के सामने कभी हथियार मत टाने। जिंदगी के मैदान में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमेशा आने वाले कल के लिए पुर उम्मीद रहे। कभी कोई काम करते हुए शर्माते नहीं। जिंदगी में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम के तरीके छोटे और बड़े जरूर होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।